दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि अकेले रहो, खुश रहो, लेकिन क्या आपने अकेले रहने का मतलब समझा है? एक बार गौतम बुद्ध से पूछा गया, महाराज, क्या आप अकेले चलना चाहेंगे या किसी के साथ? तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि कोई मूर्ख अच्छा है कि किसी के साथ चलने की बजाय अकेले चलना। गौतम बुद्ध हमेशा कहते हैं कि अकेले रहो, ध्यान करो, अपने साथ समय बिताओ और देखो कि जीवन में कितनी खुशियां हैं। बुद्ध कहते हैं कि हमें हमेशा एक चेतन जीवन जीना चाहिए। अपने जीवन की चेतना रखें, अपने ज्ञान का ध्यान रखें, सावधानी से कमाई करें। लेकिन जब हम अपने जीवन में इन सब बातों को लागू करने का प्रयास करते हैं, तो सभी के मन में एक ही विचार आता है कि क्या हम अब भी सचेत हैं? क्या हम अज्ञानी हैं? हम उसे बहुभागी कहते हैं, जो अज्ञानी होकर आंखें नहीं खोलता। लेकिन गौतम बुद्ध हमेशा हमें चेतन रहने, जागरूक रहने की सलाह देते हैं। लेकिन इन बातों का मतलब क्या है? क्या हम चेतना नहीं हैं? हम हमेशा रात में ही जागते रहते हैं और सोते हैं। तो बुद्ध क्यों ऐसा कहते हैं? हम नहीं समझते कि महात्मा बुद्ध हमें क्या कहना चाहते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं कि हमें अपने ज्ञान का उपयोग करना चाहिए। क्या हमें अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करना नहीं आता? अगर हमें किसी बारे में जानकारी नहीं है, किसी से कैसे बात करना नहीं आता, कुछ नहीं जानते हैं, तो हम कैसे जी रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे पी रहे हैं, किसी से कैसे बात कर रहे हैं, क्या अपने जीवन में कार्रवाई कर रहे हैं? अगर हम अपनी या दूसरों की बात करें, तो सभी को जीवन में होने वाली सभी चीजों की जानकारी है। इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जो दावा करता है कि उसे कुछ नहीं पता है या उसे कम पता है? सभी मानव जीवन में एक दूसरे से अधिक जानते हैं। फिर इस स्थिति में महात्मा बुद्ध हमें क्या कहना चाहते हैं? आखिरकार वह क्या देख रहे हैं? गौतम बुद्ध एक अनुभवशील व्यक्ति हैं। उन्हें सब कुछ पता है। वे सत्य को देख सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि हम सभी मानव जीवन में श्रेष्ठ हैं। लेकिन जब हम अपने अंदर देखते हैं, तो हमें यह पता चलता है कि हम कितने महान हैं और कितने नहीं। दोस्तों, आज हम ये जानेंगे कि हम अकेले रहकर कैसे चेतना बना सकते हैं, कैसे जागरूक रह सकते हैं, कैसे अपनी अपनी ज्ञान को समझ सकते हैं। आज हम सब कुछ इस कहानी को ध्यान से और पूरी तरह से सुनेंगे और कोशिश करेंगे कि ये समझें कि क्या कहा जा रहा है। एक गुरु एक शहर के बाहर रहते थे। उस गुरु के आश्रम में उनके शिष्यों के साथ रहते थे। उसके बारे में यह कहा जाता था कि उसका शिष्य बनना आसान नहीं है। उन जांचों के किस्म के कारण जो वह लेते हैं, उन परीक्षणों के भय में छात्र भाग जाते हैं। उसके कुछ उपदेश इस प्रकार थे। फिर एक दिन एक राजकुमार उसके पास आया। वह राजकुमार लगभग 20-21 वर्ष के थे। राजकुमार ने गुरु को एक संदेश के साथ बुलाया कि अगर मुझे किसी के शिष्य बनना है, तो मैं उसका शिष्य बनूंगा। राजकुमार ने गुरु के पास जाकर कहा, गुरुदेव, मैंने सुना है कि आप इस पृथ्वी पर सबसे अच्छे क्षत्रिय हैं। मुझे भी आपसे तलवारबाजी सीखनी है। 1 वर्ष के भीतर मैं इस पृथ्वी पर सबसे अच्छे क्षत्रिय बनना चाहता हूं, ताकि मैं युद्ध में किसी से हार ना सकूं और सभी को हरा सकूं। गुरु ने राजकुमार को ध्यान से देखा और कहा कि तुमने मेरी पहली जांच में फेल हो गए हो। मैं किसी को बस ऐसे ही अपना शिष्य नहीं बनाता हूं। वह 1 वर्ष बाद आता है जिसने एक बार भी नहीं देखा है। तब राजकुमार ने कहा, गुरुदेव, कृपया मुझे बताएं कि मुझे तलवारबाजी सीखने के लिए मेरे कितने वर्ष लगेंगे। गुरु ने कहा कि यह 1 दिन लग सकता है, यह 1 महीना लग सकता है, या आपको पूरे जीवन सीखना पड़ता है। सोचो, अगर तुम मेरा शिष्य बन जाओगे तो तुम्हें यहां से भागने का कोई समय नहीं मिलेगा। राजकुमार ने गुरु की शर्त को स्वीकार किया और उनका शिष्य बन गया। अगले दिन राजकुमार ने सुबह सुबह एक लकड़ी की तलवार के साथ गुरु के पास आकर कहा, गुरुदेव, बताइए क्या करना है? आज से ही अभ्यास शुरू करते हैं। गुरु ने कहा, पहले तुम्हें पूरे आश्रम को साफ करना होगा। राजकुमार ने गुरु के शब्दों को सुनकर हैरानी में कहा, गुरुदेव, मैंने तलवारबाजी सीखने आया हूं, सफाई नहीं करने। गुरु ने कहा, मैंने तलवारबाजी में ही तुम्हें परीक्षण लिया है। जो थोड़ा सा भी मैंने तुम्हारे लिए रखा है, पहले उसे करो, जब तक मैं तुम्हें कुछ और नहीं कहता।
उस दिन से राजकुमार ने आश्रम को ध्यानपूर्वक साफ करना शुरू किया। उसने महसूस किया कि गुरु उसे परीक्षा कर रहे हैं। शायद वह उसे आश्रम को साफ करने के बहाने परीक्षा कर रहे हैं और शेष सब कमी कर रहे हैं। एक दिन बीत गया, एक हफ्ता बीता, एक महीना बीत गया, लेकिन गुरु ने उसे एक भी दिन तलवारबाजी सिखाने के लिए नहीं बुलाया। राजकुमार ने अपनी मुख्य सफाई के बारे में चिंतित होना शुरू किया। वह नहीं महसूस कर रहा था कि उसकी मुख्य सफाई का कोई मतलब नहीं था। प्रतिदिन सफाई करते समय उसने गुरु के बारे में कई बातें सोची। कभी उसने बीती रातों के बारे में सोचा या वही दिन गुजारता रहता था। जिस दिन उसने तलवारबाजी सीखने के लिए आश्रम आया था, उसी तरह कर रहा था। राजकुमार ने कहा, 1 साल हो गया, अब उसकी सब्र भी टूट गई। तब एक दिन उसने गुरु के पास जाकर कहा, गुरुदेव, तुमने अब तक मुझे कुछ सिखाया नहीं। अगर तुमने मुझे सिखाया होता तो इस 1 साल में मैं इस पृथ्वी पर सबसे अच्छे तलवारबाज बन जाता। तब गुरु ने उस प्रिंस को देखा और उसके पीठ पर उसकी आसपास रखी लकड़ी की तलवार से उसे मजबूती से मारा और कहा, जा पागल, तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई है। इसके बाद राजकुमार ने कहा, गुरुदेव, तुमने मुझे तलवारबाजी नहीं सिखाई। गुरु ने कहा, अब तुम्हें किसी भी तलवारबाजी में कोई भी हरा नहीं सकता है। तुम्हारा मन अब होश में है। अगर मैंने तुम्हें पहले ही सिखा दिया होता तो इतनी बार मुझसे पीटते नहीं। दोस्तों, हमारा जीवन भी अज्ञानता से भरा होता है। जो व्यक्ति चेतना बनाना सीखता है, वह इस जीवन को जीना सीखता है। वह अपने चारों ओर हो रही बातों की सभी चीजों का ध्यान रखता है। वह अपने जीवन की सभी चीजों को जागरूकता के साथ देखता है और उन्हें सही तरीके से समझता है। इस प्रकार का चेतन जीवन जीने वाले व्यक्ति कभी भी गलत निर्णय नहीं लेता और गलत क्रिया नहीं करता, क्योंकि ये सब हम अज्ञानता की स्थिति में करते हैं। जब आप अज्ञानता को समझते हैं तो आप चेतना बनाना सीखते हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन हम 24 घंटे में कितने समय तक जागरूक रहते हैं? क्या कोई है जो 24 घंटे तक जागरूक रहता है? क्या कोई 2 घंटे तक भी जागरूक रहता है? सभी लोग अज्ञानता की स्थिति में होते हैं। वे अपने आप को घटित करते रहते हैं। पूरे दिन उनमें से कम ही समय को जागरूकता की स्थिति में बिताते हैं। जो भी जागरूक रहते हैं, वे केवल 1 घंटे के लिए भी बाकी के भाग में समय को अज्ञानता की स्थिति में ही बिता देते हैं। जब विचार की अशांत होने की अवस्था में हम अपने घर से किसी जगह जाने के लिए निकलते हैं, तो हम रास्ते पर क्या देखते हैं, क्या याद करते हैं, कहां पहुंचते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि हमने रास्ते में क्या देखा है। वास्तव में हम रास्ते की जागरूकता करने में सक्षम नहीं हैं। अगर हमारा दिमाग जागरूक और चेतन रहता है, तो अगर हम किसी अजनबी स्थान पर पहली बार जा रहे हैं, तो हम सीधे रास्ते को याद करेंगे। आप जहां जाना चाहते हैं, आप जगह ही राह को स्मरण करेंगे, लेकिन रास्ते में क्या देखा है, इसका आपको अवगत नहीं होता है। रास्ते पर तुम समझदारी से जागरूक रहो। तुम जो चीजें देख रहे हो, वह सब कुछ सच्चाई की ओर प्रवेश कर सकती है। एक दिन गुरु ने उसे एक तलवार से हमला किया और उसने अपने आप को बचाया। इसके कारण गुरु ने बहुत खुशी महसूस की। उसने कहा, शिष्य, अब तुम होश में हो गए हो। अब तक तुम अज्ञानी थे। यदि तुम मुझे पहले ही पहचानते तो मैंने इतनी बार तुम्हें नहीं पीटता। दोस्तों, हमारा जीवन भी अज्ञानता से भरा होता है। जो व्यक्ति चेतना बनाना सीखता है, वह इस जीवन को जीना सीखता है। वह अपने चारों ओर हो रही बातों की सभी चीजों का ध्यान रखता है। वह अपने जीवन की सभी चीजों को जागरूकता के साथ देखता है और उन्हें सही तरीके से समझता है। इस प्रकार का चेतन जीवन जीने वाले व्यक्ति कभी भी गलत निर्णय नहीं लेता और गलत क्रिया नहीं करता, क्योंकि ये सब हम अज्ञानता की स्थिति में करते हैं। इसी तरह से जिस व्यक्ति का मन जागरूकता में रहता है, वह अपने आत्मा को समझता है और अपनी जीवन की सारी स्थितियों को सही तरीके से देखता है। वह चेतन जीवन जीने वाला व्यक्ति हमेशा खुश रहता है, क्योंकि उसका मन हमेशा वर्तमान के साथ है। उसे पता होता है कि क्या हो रहा है और उसे उससे कोई भी अनुभव नहीं होता। बहुत से लोग अपने लक्ष्यों की प्राप्ति, सफलता या सुख की कमी में रहते हैं।
क्योंकि वे यह सोचते हैं कि अगर वे यह सब प्राप्त कर लेंगे तो हमेशा खुश रहेंगे। हालांकि सच्चाई यह है कि ऐसा नहीं है। धन, यश या सुख केवल आपके बाहरी परिस्थितियों में ही खोजा जा सकता है और यह आपको सच्ची खुशी नहीं देता। खुशी वास्तविकता का अंश है जो आपकी आत्मा के साथ जुड़ी होती है। अज्ञानता की स्थिति में हम अपने विचारों में बहुत बार फंस जाते हैं जो कि अर्थहीन होते हैं और जिनसे हमें उत्तमता की कमी होती है। इसके कारण हमारा मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है और हमें जीवन में सुख की अभाविता महसूस होती है। इसलिए हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना और वर्तमान में जीने का आनंद लेना चाहिए। हमें अपने पास जो है उसमें खुश रहना चाहिए और भविष्य या अतीत की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। जीवन का हर पल अद्वितीय है और हमें इसे सही तरीके से जीना चाहिए। इसलिए आपको आत्मचेतना को बढ़ाने के लिए जागरूक रहना चाहिए, अपने विचारों को सुदृढ़ करना चाहिए और वर्तमान का आनंद लेना चाहिए। यही रास्ता है एक जीवन भर सुखी और समृद्धि भरा जीवन जीने का। दोस्तों, हमारी आशा है कि तुमने आज की कहानी से कुछ मूल्यवान बातें सीखी होंगी। अगर तुम्हें कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।